वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज़ एडवर्ब्स। ठीक है, एडवर्ब्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को एडजेक्टिव्स में भी दिया था। आई होप आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, सबसे पहले तो देख लेते हैं एडवर्ब्स का डेफिनेशन क्या है, उसके साथ मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन है वर्ड्स विच मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स। ये वो वर्ड्स हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, हम वर्ब्स पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव्स भी हम पढ़ चुके हैं, और खुद ही अपने आप को भी मॉडिफाई करते हैं। गाइस, एक छोटा सा पॉइंट अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि हमने नाउन्स प्रोनाउंस पढ़ा था, है ना। हमने नाउन एंड प्रोनाउन पढ़ा था। नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई या क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स को हम लोग क्या कहते थे? हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव्स, है ना। नाउन और प्रोनाउन को कौन मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव। अब बात करें अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि वर्ब, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की बात करें, इनको मॉडिफाई, इनके बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, यानी कि वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में बताने वाले वर्ड्स आपको क्या कहा जाता है? उन वर्ड्स को कहा जाता है एडवर्ब्स। अब बात करें वर्ब की। वर्ब हमें पता है क्या है? एक्शन, कोई भी काम, राइट। अब एक काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कितनी बार हुआ, ये सब कौन बताएगा? उसके बारे में, आपके एक्शन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कौन देगा? एडवर्ब देगा। एडजेक्टिव की बात करूँ, एडजेक्टिव क्या है? क्वालिटी वर्ड, तारीफ, बुराई। किसी की तारीफ हुई, कितनी हुई, ज़्यादा हुई, कम हुई, कितनी डिग्री में हुई, वो भी कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। और समटाइम्स एक एडवर्ब खुद को भी मॉडिफाई करता है। अब एक एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहला सेंटेंस, राहुल इज ब्रेव। सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2, राहुल फाइट्स ब्रेवली इन द वॉर। सेंटेंस 2। अब फर्स्ट सेंटेंस में देखें तो राहुल क्या है? राहुल है एक नाउन, और वो नाउन कैसा है? ब्रेव। यानी कि यहाँ पर जो ब्रेव वर्ड है वो किसके लिए लगा है? राहुल के लिए। राहुल क्या है? नाउन। अब नाउन के लिए जो भी वर्ड लगा है वो वर्ड क्या होगा? एडजेक्टिव, है ना। यहाँ तक तो हमें पता था। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राहुल फाइट्स ब्रेवली इन द वॉर। अब राहुल क्या है? एक नाउन है। फाइट क्या है? उसका एक्शन, यानी कि वर्ब है। ये है ब्रेवली। अब मुझे बताइए, यहाँ पर ब्रेवली वर्ड मैंने राहुल के लिए, यानी कि एक नाउन के लिए यूज़ किया है या फिर उसके एक्शन के लिए? राहुल ब्रेवली है या राहुल का फाइट करना ब्रेवली है? राइट, राहुल का फाइट करना ब्रेवली है। दोनों में से क्या होगा ब्रेव का यूजेज? किसके लिए होगा? तो ब्रेवली का यूजेज यहाँ पर देखा जाए तो ये यूजेज है वर्ब के लिए, ना कि राहुल के लिए। समझ में आया आपको? तो ये ब्रेवली क्या होगा? एडवर्ब, क्योंकि ये नाउन के लिए नहीं लगा, उस नाउन के एक्शन के लिए लगा है। और जो एक्शन को मॉडिफाई करे, वर्ब को मॉडिफाई करे, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। यानी कि ब्रेवली एक एडवर्ब है और ब्रेव एक एडजेक्टिव है। ठीक है गाइस, अब जनरली हम लोग एडवर्ब्स की बात करें तो एडवर्ब्स जो हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि क्या क्या बताते हैं। देख लीजिए, मैंने लिख के भी रखा है। इट इज़ व्हेन, वेयर, हाउ एन एक्शन इज़ परफॉर्म्ड। कब, कैसे, कहाँ एक एक्शन होता है, ये आपको एक्शन के बारे में बताते हैं, या फिर कितनी बार होता है। और इंडिकेट्स द क्वालिटी और द डिग्री ऑफ एन एक्शन। एक एक्शन की डिग्री, डिग्री यानी कि कितनी बार होता है, या फिर क्वालिटी, क्वालिटी यानी कि क्वालिटी वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, एडजेक्टिव्स के बारे में, वो एडजेक्टिव्स कितने हैं, उसकी डिग्री क्या है, वो भी इंफॉर्मेशन कौन देता है? वो भी इंफॉर्मेशन एडवर्ब्स ही देते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं एडवर्ब्स की, उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगी। जैसे मैं कुछ ऐसा लिख दूं, she often come to meet me। ठीक है, प्लीज हैंडल द कैमरा केयरफुल।
अब ये दो सेंटेंसेस ध्यान से देखिए और जल्दी से इसमें एडवर्ब फाइंड आउट कीजिए कि इन सेंटेंसेस में एडवर्ब कहाँ पर है। अब फर्स्ट सेंटेंस देखें तो शी ऑफन कम टू मीट मी, वो अक्सर मुझे मिलने आती है ना। तो शी क्या है, एक प्रोनाउन, एक सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का एक्शन क्या है, कम, ये हो गया वर्ब। टू मीट मी, वो मुझे मिलने आती है, कितनी बार आती है, कब कब आती है, अक्सर आती है। यानी कि ये ऑफन वर्ड जो है ये इस नाउन के लिए नहीं लगा, ये इसके एक्शन के लिए लगा है कि ये एक्शन एक सब्जेक्ट कितनी बार कर रहा है, तो ये भी क्या हुआ, एक एडवर्ब। अब ये एडवर्ब ऑफन की बात करूँ तो ये किस कैटेगरी में आता है, ये मैं आपको टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स में बताऊंगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, प्लीज़ हैंडल द कैमरा केयरफुली। ठीक है, हैंडल हो गया एक्शन यानी कि वर्ब, राइट। हैंडल द कैमरा केयरफुली, अब हैंडल करना है, कैसे करना है, केयरफुली, मतलब यहाँ पर हाउ का आंसर हमें मिल रहा है, हैंडल करना है, ये एक्शन करना है, कैसे करना है, केयरफुली करना है। दैट मीन्स वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में क्या बता रहा है कि कैसे करना है, कितनी बार करना है, कहाँ करना है, कब करना है, ये सब कुछ कौन बताता है, एडवर्ब्स। तो यहाँ पर केयरफुली क्या है, एक एडवर्ब है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एडवर्ब करते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में वर्ब्स है। फर्स्ट टाइप इज एडवर्ब ऑफ मैनर। अब मैनर का मतलब क्या है, मैनर का मतलब है तरीका, राइट। मैनर का मतलब ये है किसी भी चीज़ को करने का तरीका। तो एडवर्ब ऑफ मैनर किसका आंसर करता है गाइस, एडवर्ब ऑफ मैनर करता है किसका आंसर, हाउ का। हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस, ये क्या बताता है, हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस, एक्शन यानी कि वर्ब। अब वो वर्ब कैसे हुआ, उसका तरीका क्या था, वो कौन बताएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा था, हैंडल द कैमरा केयरफुली, राइट। एक्शन था हैंडल, कैसे करना था, हाउ, केयरफुली। अब यहाँ पर केयरफुली वर्ड जो है वो किसका आंसर दे रहा है इस सेंटेंस में, हाउ का। तो हाउ का आंसर देने वाले वर्ड्स जो होते हैं एक वर्ब के लिए वो होते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एक और सेंटेंस देखते हैं, ही इज सिटिंग ऑन द सोफा क्वाइटली, ही इज सिटिंग ऑन द सोफा क्वाइटली। अब एक्शन क्या है कि वो बैठा है, ही इज सिटिंग, कैसे बैठा है, क्वाइटली, राइट। कहाँ बैठा है, ऑन द सोफा। तो मैंने आपको बताया कि एडवर्ब्स जो हैं वो क्या आंसर करते हैं, हाउ का भी आंसर करते हैं, व्हेन का भी आंसर करते हैं। चलिए व्हेन का मैं बाद में बताती हूँ, ऑन द सोफा का केस मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ अगली टाइप में। अभी हम लोग सिर्फ किसकी बात करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर की। ही इज सिटिंग ऑन द सोफा, हाउ, क्वाइटली। तो क्वाइटली जो है किसका आंसर दे रहा है हमें, हाउ का आंसर दे रहा है, राइट। तो बेसिकली क्वाइटली जो है यहाँ पर ये एक एडवर्ब है। और एडवर्ब्स ऑफ मैनर की बात करूँ तो जनरल एडवर्ब्स ऑफ, जनरल तौर पे देखा जाए तो जब भी हम एक एडजेक्टिव के साथ ly लगा देते हैं तो वो बन जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो मैं आपको आगे रूल्स के साथ बताऊंगी, लेकिन सिर्फ एक जनरल फॉर्म बता रही हूँ मैं आपको। जैसे मैं बोलूँ स्वीट, स्वीट क्या है, एक एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री। अब मैं स्वीट को लिख दूँ स्वीटली तो वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ठीक है, उसी तरह से मैं लिख दूँ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल आप लोगों को पता है क्या है, एक एडजेक्टिव है। अब मैं ब्यूटीफुल की जगह लिखूँ ब्यूटीफुली, अब ब्यूटीफुली क्या है, ly लग गया तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। तो जनरल आम तौर पर अगर हम किसी एडजेक्टिव के साथ ly लगा देते हैं तो वो बन जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एक्सेप्शंस भी हैं, आगे करेंगे। ठीक है, ये था फर्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो आंसर करता है किस क्वेश्चन का, वेयर का। एडवर्ब ऑफ प्लेस आंसर्स द क्वेश्चन वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस। एक एक्शन हुआ यानी कि एक वर्ब हुआ, कहाँ हुआ, जो भी पार्ट ऑफ सेंटेंस उस कहाँ का आंसर एक सेंटेंस में देता है ना, वो क्या होगा, वो बिहेव करेगा एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह। जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूँ, आई वॉज लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर, आई वॉज लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर, सेंटेंस वन। सेकेंड सेंटेंस,
ही इज सिटिंग ऑन द बेंच। ठीक है, तो जल्दी से बताइए यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस इन दोनों सेंटेंसेस में आपको कहीं दिख रहा है? फर्स्ट सेंटेंस में एक्शन क्या है? लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर का मतलब होता है सर्च करना, किसी को ढूंढना। सो आई वॉज लुकिंग फॉर यू, कहाँ? हर जगह, एवरीवेयर। तो वेयर का आंसर मिल रहा है यहाँ पे। वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ पर, है ना? तो एवरीवेयर जो है ये किसको आंसर कर रहा है? वेयर को। दैट मीन्स ये क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज सिटिंग ऑन द सोफा। वो बैठा है, कहाँ पर बैठा है? बेंच पर, ऑन द बेंच। तो ये ऑन द बेंच क्या होगा? किसका आंसर कर रहा है? कहाँ है? वेयर, ऑन द बेंच। तो ये भी किसका आंसर कर रहा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस का। यानी कि यहाँ पर ऑन द बेंच की बात करें, एवरीवेयर की बात करें, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स की, हेयर, देयर, एवरीवेयर, नोवेयर, इन द स्कूल, in the park, at office, in classroom, in my home, in my city। कोई भी ऐसे वर्ड्स, ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस जो आंसर करेगा कि कोई भी एक्शन हुआ है वो कहाँ हुआ है, उसकी जगह की बात करेगा, वो हमेशा ही क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब। थर्ड टाइप इज एडवर्ब ऑफ टाइम। अब टाइम की बात करें तो टाइम हमें किस क्वेश्चन का आंसर करता है? टाइम हमें आंसर करता है व्हेन का, कब। सो इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। एक एक्शन हुआ है, कब हुआ है, वो कौन आंसर करेगा? उसका आंसर जो भी सेंटेंस में पार्ट करेगा वो होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। अब कुछ ऐसा देख लेते हैं, आई विल कम टू meet you tomorrow। ठीक है, we shall call you at 12। ठीक है, अब जल्दी से बताइए कि यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम कौन से हैं? ठीक है, आई विल कम टू मीट यू, कब? टुमारो। व्हेन? टुमारो। तो टुमारो किसका आंसर कर रहा है? टुमारो आंसर कर रहा है व्हेन का। तो टुमारो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह इस पर्टिकुलर सेंटेंस में बिहेव करेगा, क्योंकि वो आपके एक्शन का टाइम बता रहा है। सिमिलरली एक्शन क्या है? कॉल। हम तुम्हें कॉल करेंगे, कब करेंगे? व्हेन, एट 12। तो 12 भी किसका आंसर कर रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम का, यानी कि व्हेन का आंसर कर रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स जैसे टुडे, टुमारो, येस्टरडे, द प्रीवियस डे, या फिर कोई भी पर्टिकुलर डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कोई भी पर्टिकुलर ईयर, 2010, 11, 20, कोई भी पर्टिकुलर ईयर, कोई भी पर्टिकुलर आवर, कोई भी पर्टिकुलर मिनट, कोई भी पर्टिकुलर दिन, टाइम हमेशा आंसर करेगा किसका? एडवर्ब ऑफ टाइम का। तो ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। अब हम देखेंगे फोर्थ टाइप ऑफ एडवर्ब, एंड द फोर्थ टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कहा जाता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। अब ये क्या आंसर करता है? ये आंसर करता है टू व्हाट एक्सटेंट, या फिर हाउ मच, कितना, है ना। डिग्री है, अमाउंट है, क्वांटिटी है, तो वो क्या बताएगी? कितनी, अमाउंट। ये हमेशा किसका आंसर करता है? अमाउंट का। ठीक है, अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दूँ, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। ठीक है जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब देखा जाए तो ये हैप्पी क्या है? एक एडजेक्टिव, है ना। और मैंने आपको बताया कि वर्ड्स जो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करें, एडजेक्टिव के बारे में भी बताएं, वो वर्ड्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स होते हैं। तो उसी तरीके से अगर मैं देखूँ, हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव। और कितने खुश हो? वेरी। हाउ मच, इन व्हाट डिग्री, कितना? वेरी, बहुत। अब क्या ये मेरे खुश होने की डिग्री बता रहा है वेरी वर्ड? तो ये क्या होगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होगा ये वेरी। इसी के साथ बहुत सारे और वर्ड्स भी होते हैं, जैसे वेरी, मच, टू, मोस्ट,
देन इनफ, एटसेट्रा। ठीक है, जो बेसिकली क्या बताएं, डिग्री बताएं एक एक्शन की या फिर एक क्वालिटी वर्ड की, कि कितनी है, तारीफ की, कितनी की, ज़्यादा की, कम की, तो वो क्या हो गया, उसका डिग्री हो गया, उसका अमाउंट हो गया। तो वो कौन बताएगा, हमेशा वो बताएगा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और एडवर्ब ऑफ डिग्री। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ एडवर्ब जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, द फिफ्थ टाइप, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी से जल्दी से बताइए आप लोगों को क्या समझ में आता है। फ्रीक्वेंसी हम लोग साइंस में भी पढ़ते हैं, है ना। तो फ्रीक्वेंसी है क्या, कि एक एक्शन कितनी बार होता है, उसका रेपिटेशन कितनी बार हो रहा है। एक बार मैं तुमसे मिलने आया, एक बार आया, 2 बार आया, मैंने तुम्हें कॉल किया, 4 बार किया, है ना, अक्सर किया, रोज़ करता हूँ, आमतौर पर करता हूँ। तो कोई भी एक्शन आप कितनी बार करते हो, वो क्या आंसर करता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या आंसर करेगा, हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस। एक एक्शन कितनी बार होता है, किसी की तारीफ हुई कितनी बार होती है, तो ये क्या आंसर करता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन कौन से हैं देख लेते हैं, जैसे नॉर्मली, ठीक है, आमतौर पर, ऑफन अक्सर, यूजुअली, समटाइम्स, जैसे एक बार वंस, 2 बार ट्वाइस, थ्राइस 3 बार, ठीक है। मुश्किल से या फिर कभी कभी जब हमें बोलना हो तो हम बोलते हैं सेल्डम, रेयरली, रेयरली मतलब कभी कभी, हार्डली, बेयरली, राइट, एटसेट्रा। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, इस तरह के वर्ड्स को हम लोग कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो एक एक्शन की फ्रीक्वेंसी यानी कि वो कितनी बार हो रहा है हमें ये बताते हैं। अब एक एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे शी ऑफन कम्स late in the class. He always reminds me of my old friend. ठीक है, अब दोनों सेंटेंसेस में जल्दी से फाइंड आउट कीजिए कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। तो फर्स्ट सेंटेंस में एक्शन क्या है, कम, कि क्लास में लेट आती है। कब कब लेट आती है, ऑफन, अक्सर लेट आती है, तो ये ऑफन क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड। वो हमेशा क्या करता है, मुझे रिमाइंड करता है, मेरे एक पुराने दोस्त की याद दिलाता है। कब कब याद दिलाता है, हमेशा, तो ये भी क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर मैं लिख दूँ आई कॉल्ड यू ट्वाइस, तो कितनी बार कॉल किया, 2 बार, तो ये भी क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो ये है सभी के सभी मेजर टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, यानी कि एक सेंटेंस में हम एडवर्ब्स को कहाँ पर प्लेस करते हैं। हमें पता है कि जब हम एडजेक्टिव का यूजेज करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ, तो उस एडजेक्टिव को उस नाउन या प्रोनाउन से पहले लिखा जाता है। जैसे मैं लिखूँ क्लेवर बॉय, अब ये बॉय क्या है, एक नाउन, और इसका जो एडजेक्टिव है वो एक सेंटेंस में इससे पहले लिखा जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एडवर्ब्स की, जो कि क्वालिफाई करते हैं वर्ब और एडजेक्टिव को, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स जो हैं वो डिफरेंटली एक सेंटेंस में अपनी पोजीशन रखते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइप ऑफ एडवर्ब जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ किसकी, एडवर्ब ऑफ मैनर को हम एक सेंटेंस में कैसे लिखते हैं, इसकी पोजीशन क्या रहती है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो हमेशा प्लेस किया जाता है आफ्टर द वर्ब जिसे ये क्वालिफाई कर रहा है, और आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो है उसे एक सेंटेंस में जिस वर्ब को वो क्वालिफाई कर रहा है उसके बाद में लिखा जाता है, या फिर तुरंत बाद ना लिखना हो तो उसे किसके बाद में लिखा जाता है, उसे लिखा जाता है उस वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था, ही इज़ सिटिंग क्वाइटली, ठीक है, वो चुपचाप बैठा है। अब सिटिंग क्या है, वर्ब, क्वाइटली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इसको किसके बाद लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा हमेशा उस वर्ब के बाद में। ऐसा कुछ लिख लूँ, शी स्पोक वेल ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान उसने बहुत अच्छे से बोला, ठीक है। तो शी स्पोक कैसा, वेल, तो यहाँ पर स्पोक क्या है, वर्ब, और जो एडवर्ब ऑफ मैनर है हम उस वर्ब के बाद में उसे प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि हम उसको आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी रख सकते हैं। तो इसी सेंटेंस को मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, ही इज़ सिटिंग ऑन द सोफ़ा क्वाइटली, ठीक है, ही इज़ सिटिंग ऑन द सोफ़ा क्वाइटली। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो एडवर्ब हमने यूज़ किया है वो इस सेंटेंस के आखिर में यूज़ किया है, ना कि यहाँ पर इमिडिएटली आफ्टर वर्ब के। क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि हम इसे वर्ब के बाद भी रखते हैं और हम इसे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के बाद में भी लिख सकते हैं। बेसिकली कहाँ लिखा जाता है, वर्ब के बाद में लिखा जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग बात करें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की, अगर बात की जाए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमेशा प्लेस किया जाता है बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज, यानी कि ये जिस भी वर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को उससे पहले लिखते हैं। जैसे शी ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा लेट आती है, एक्शन क्या है, कम्स, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इससे पहले ही लगेगा, इसके बाद में नहीं। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूँ, शी कम्स ऑलवेज लेट, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा, नहीं, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पॉइंट हमें पता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बिफोर द वर्ब ही यूज़ होता है जिसे भी वो मॉडिफाई कर रहा है। तो हर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो बिफोर द वर्ब ही लगेगा, ठीक है गाइस। अब बात करें अगर हम लोग एडवर्ब ऑफ डिग्री की, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री मैंने आप लोगों को बताया, jैसे वर्ड्स वेरी, मच, इनफ, मोस्ट, ये सारे वर्ड्स क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री भी बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज, ये उस वर्ड के पहले लगता है जिससे ये मॉडिफाई कर रहा है। मैनर जो है वो बाद में लगता है, फ्रीक्वेंसी, डिग्री ये पहले लगता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है, हैप्पी हो गया एक एडजेक्टिव, और वेरी को हमने इसकी डिग्री के लिए इससे पहले यूज़ किया। ही इज़ टू लेज़ी टू गो आउट विद मी, ठीक है। अब यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है, TOO, किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव लेज़ी को, तो यहाँ पर ये भी इससे पहले ही यूज़ हुआ है, ठीक है गाइस। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री के केस में एक एक्सेप्शन भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना है कि इसका एक्सेप्शन क्या है। सो एडवर्ब ऑफ डिग्री की पोजीशन का एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स इनफ। इनफ का मतलब हम सभी लोग जानते हैं, इनफ का मतलब है काफ़ी, सफिशिएंट, ठीक है। अब ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये कभी भी उस पर्टिकुलर एडजेक्टिव के पहले नहीं लगती, ये एज एन एडवर्ब एडजेक्टिव के बाद में यूज़ होती है, ठीक है। एक बार क्लियरली मैं आप लोगों को बता दूं इनफ का यूज़, ध्यान से सुनिएगा। अब इनफ वर्ड की मैं बात करूँ ना, तो इनफ वर्ड जो है एक एडजेक्टिव भी है, ठीक है, और ये एक एडवर्ब भी है, ठीक है। एडजेक्टिव है तो किसके साथ लगेगा, किसी भी नाउन के साथ, और एडवर्ब है तो किसके साथ लगेगा, किसी एडजेक्टिव की डिग्री बताने में यूज़ होगा, है ना। जब ये नाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है तो ये उस नाउन से पहले लगता है, बिफोर द नाउन। एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हमें पता है एक नाउन से पहले लगता है उसे क्वालिफाई करने के लिए, तो इनफ एक नाउन से
पहले लगेगा। अब हमें पता है ये कौन सा एडवर्ब है, डिग्री का, लेकिन डिग्री एडवर्ब्स जो हैं वो हम कब यूज़ करते हैं, किसी भी एडजेक्टिव से पहले। लेकिन यहाँ पर इनफ का एक्सेप्शन क्या है कि ये उस एडवर्ब एडजेक्टिव के बाद में यूज़ होगा, आफ्टर द एडजेक्टिव इट मॉडिफाइज। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे ये नाउन के साथ यूज़ होता है और कैसे ये एडवर्ब के साथ उसके बाद में लिखा जाता है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब मैं कुछ एग्जांपल ऐसा लिखूं, he has enough money to buy a car. Sentence number 1. Sentence number 2. The room is large. The room is enough large. The room is enough large for all of us to live in. हमारे रहने के लिए रूम जो है वो इनफ लार्ज है, मतलब जितना ज़रूरत है बड़ा होने की उतना ही है। एंड सेकेंड में उसके पास इतनी मनी है कि वो कार बाय कर सकता है। अब फर्स्ट सेंटेंस में और सेकंड सेंटेंस में दोनों ही जगह मैंने इनफ का यूज़ किया है। तो पहले तो ऑब्जर्व कीजिए सेंटेंसेस और फाइंड आउट कीजिए कि कहाँ पर इनफ को यूज़ करने में दोनों सेंटेंसेस में क्या कोई डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फर्स्ट सेंटेंस की, तो फर्स्ट सेंटेंस में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ध्यान से देखने पर हमें ये समझ आता है यहाँ पर इनफ यूज़ हुआ है मनी वर्ड के साथ। और मनी क्या है, एक नाउन। अब मनी कोई एडजेक्टिव तो है नहीं, क्वालिटी वर्ड तो है नहीं, ना ही मनी कोई वर्ब है, तो मनी क्या है, नाउन। अब ये जब नाउन के साथ यूज़ हुआ है तो दैट मीन्स ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एडजेक्टिव के साथ। अब जब ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है तो ये बिफोर द नाउन लगता है, यहाँ पर ये इस नाउन से पहले लगा है, दैट मीन्स ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, राइट। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड सेंटेंस, द रूम इज़ इनफ लार्ज फॉर ऑल ऑफ अस टू लिव इन। अब यहाँ पर देखा जाए तो इनफ किसके साथ लगा है, लार्ज के साथ। क्या लार्ज एक नाउन है, नहीं। लार्ज क्या है, एडजेक्टिव। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट एक क्वालिटी है ना। तो लार्ज के साथ जब हम यूज़ कर रहे हैं यानी एडजेक्टिव के साथ, तो उस वक्त इनफ एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा है और वो आफ्टर द एडजेक्टिव यूज़ होगा, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पर सेंटेंस फॉर्मेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, द रूम इज़ लार्ज इनफ फॉर ऑल ऑफ अस टू लिव इन, यानी कि ये इस पर्टिकुलर एडजेक्टिव के बाद में यूज़ होगा और ये है एक्सेप्शन एडवर्ब ऑफ डिग्री का। ठीक है गाइस, सो आई रियली होप आपको यहाँ तक के जो बेसिक्स ऑफ एडवर्ब्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और पोजीशंस की बात करेंगे और साथ ही कुछ अदर इंपॉर्टेंट रूल्स जो हैं एडवर्ब से रिलेटेड वो हम लोग कवर करेंगे। टिल देन इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने डाउट्स जो हैं वो ईजिली पूछ सकते हैं। ठीक है, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।